हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 14, जो कि है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके। इस टॉपिक से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं गेट प्रीवियस ईयर में, वो हम सब देखेंगे 2000 से 2024 तक के। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 to 15 क्वेश्चन ही होंगे, बिकॉज हर साल नहीं पूछते इस टॉपिक से क्वेश्चन, बिकॉज ये इम्यूनिटी के अंडर में आता है। ओके। कभी कभी ह्यूमरल इम्यूनिटी से पूछा जाता है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बट कभी कभी इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं कि सेल इमीडिएट इम्यूनिटी। ओके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स आर करेक्ट। मतलब नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, तीन ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में सही है। ओके। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन पी एंड आर, इट्स करेक्ट। ओके, देखते हैं क्या है। P, T cells are activated by antigen presenting cells. ओके, ये सही है। और R, dendritic cells are referred to as a professional antigen presenting cells. ओके, ये दो पॉइंट है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में सही है। T cells are activated by antigen presenting cells and dendritic cells are referred to as a professional antigen presenting cells. नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा था, which of the following conditions promote the development of human autoimmune disorders। ओके, मतलब ऐसी कौन से कंडीशंस है जो कि जो हमारे ह्यूमंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसको मतलब प्रोमोट करते हैं। ओके। सो ये है हमारे ऑप्शन पी एंड क्यू करेक्ट, लाइक इनएबिलिटी ऑफ इलिमिनेट सेल प्रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स और जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। ओके। कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है, इसके वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी बढ़ जाता है। और समटाइम्स हमारे सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स का इलिमिनेशन नहीं होता है एंटीजन के खिलाफ। सो ये भी रिस्पॉन्स रहता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के लिए। ओके। जो ये दो ऑप्शन ही हमारे, generation of autoantibodies and inability of eliminate self-reactive lymphocytes are those conditions promote the development of human autoimmune disorders. Next question. Which of the following statements is are correct for antigen activated effector T cells? ओके। ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि करेक्ट सही है एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल्स। ओके, टी सेल्स के बारे में पूछा है उन्होंने। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पी, क्यू एंड एस आर करेक्ट। ओके, देखते हैं कौन कौन से है। CD4 cells make contact with macrophages and stimulate their microbicidal activity. Okay. Our next point, CD4 cells make contact with B cells and stimulate them to differentiate into plasma cells. ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, यस, CD8 cells make contact with virus infected cells and kill them. ये भी सही है। बट ऑप्शन आर इज करेक्ट, लाइक कौन सा, CD8 CD8 plus cells make contact with B cells and stimulate them to differentiate into plasma cells। दोस्तों, आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, देखिए ऑप्शन क्यू एंड आर दोनों भी सेम है, बट ऊपर क्या है, CD4 सेल्स विथ बी सेल्स, एंड ऑप्शन आर क्या है, CD8 प्लस सेल्स विथ बी सेल्स। मतलब आपको एक पता चलना चाहिए कि ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही होगा। ओके। सो हमारे दोनों साथ में नहीं होंगे। सो हमारा ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके। सो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइक PQS। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नियोनेटल थायमेक्टोमाइज माउस इम्यूनाइज विथ प्रोटीन एंटीजन शोज, कौन से टाइप की एक्शन शो करेगा जब हम नियोनेटल माउस को इम्यूनाइज करते हैं थायमेक्टोमाइज से। मतलब ओके, सो वो शो करता है ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। ओके। कितने प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं दोस्तों, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, डिलेड होते हैं, कभी कभी रिस्पॉन्स ही नहीं शो करता। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि जो माउस है हमारा, वो ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगा टू द एंटीजन। ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which one of the following statements is true with regard to processing and presentation of protein antigens। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि सही है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन एंटीजेंस। ओके। सो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, टैप होता है। ओके। टैप मतलब ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग, ये होना ही चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो देखते हैं क्या है उसका सही आंसर। इन द क्लास 1 MHC pathway, transporter associated antigen processing
protein is required for ट्रांसलोकेटिंग प्रोसेस पेप्टाइड्स जनरेटेड इन द साइटोसोल। ये सही बात है, मतलब सही पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलीमॉर्फिक डोमेन्स फॉर क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन्स आर। ओके, क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन्स आर क्या है? अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन्स ओनली। ओके, दोस्तों इसको याद करने के मैं आपको निंजा टिक्स बताता हूँ। क्लास 2, 2 मतलब रोमन में है। ओके, रोमन में हम 2 को कैसे लिखते हैं? 1 मतलब आई, फिर से आई मतलब 2। सो 1 1 हो गया, दिखता है ना आपको? क्लास 2, 2 मतलब क्या? 1 1। सो अल्फा 1 एंड बीटा 1। मतलब आप ऐसे ही याद रखिए कि क्लास 2 एमएचसी में कौन से प्रोटीन्स रहते हैं? पॉलीमॉर्फिक के डोमेन्स के, जो कि रहते हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन्स ओनली। ओके, सो क्लास 2 मतलब 1 1। नेक्स्ट, endogenous antigens are presented onto the cell surface along with MHC1। ओके, कौन सी सेल्स रहती है वो सरफेस पे? MHC1 सेल्स रहती है। ओके, एंडोजिनस एंटीजेंस 2013 में पूछा था। endogenous antigens are presented on the cell surface along with MHC1 proteins. Viral replication within cells is inhibited by IFN alpha। ओके, आई मतलब इनिबिशन होता है। ओके, सो वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल्स इज इनिबिटेड बाय IFN अल्फा। आपने कभी सुना नहीं होगा IFN अल्फा, आपने सिर्फ TNF अल्फा सुना होगा। TNF अल्फा इनिबिटर्स, इंटरलूकिन 4, इंटरलूकिन फर्स्ट, बट IFN अल्फा फर्स्ट बार देख रहे होगे। सो उसका आंसर वो क्या करता है? वायरल रेप्लिकेशन करता है विद इन सेल्स को इनिबिशन। ओके, फॉर द ग्रोथ ऑफ टी सेल द ग्रोथ फैक्टर नीडेड विल बी। ओके, टी सेल के ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों? ग्रोथ फैक्टर के लिए हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एक पॉइंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो क्या है? जो कि रहता है इंट्रालुकिन 2, IL-2 बोलते हैं उसको। ओके, इंट्रालुकिन 2 नीडेड फॉर द ग्रोथ फैक्टर ऑफ टी सेल्स। ओके, सो इंट्रालुकिन 2 फॉर द ग्रोथ ऑफ टी सेल द ग्रोथ फैक्टर नीडेड विल बी इंटरलुकिन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। मैच द ऑटोइम्यून डिसीज इन ग्रुप फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अफेक्टेड ऑर्गन। मतलब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, मतलब डिसीज बताए हैं, और उनका प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है, वो कहाँ पर एक्ट करते हैं। ओके, किस ऑर्गन के पार्ट पर, वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाशिमोटो डिसीज। वो क्या होता है दोस्तों? हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है उस ऑर्गन पर डिसीज, मतलब वो होता है ऑटो इम्यून हाशिमोटो डिसीज। जुवेनल डायबिटीज़, डायबिटीज़ का आपको पता ही है पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस। ओके, मतलब पैनक्रियाज में लैंगरहंस होते हैं। लैंगरहंस में 3 सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। सो बीटा सेल्स से क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, बट वो नहीं होता है, इसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। सो हमारा डायबिटीज़ रिलेटेड है पैनक्रियाज से। सो ऑप्शन क्यू का आंसर है 2। नेक्स्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसका ऑप्शन है ब्रेन। ओके, स्क्लेरोसिस होता है ब्रेन में। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है दोस्तों? स्केलेटल मसल, मतलब आइज़ में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं आइज़ के पीछे। ओके, उस वहाँ पर होता है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। सो फिर से देखिए, हाशिमोटोज डिसीज, थायराइड, जुवेनल डायबिटीज, पैनक्रियाज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन, एंड माइस्थेनिया ग्रेविस फॉर स्केलेटल मसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैच हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स इन ग्रुप फर्स्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग कंडीशन। ओके, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी के आपको पता है 5 टाइप्स रहते हैं। एसिड बोलते हैं उसको, मतलब 4। ओके, ए फॉर एनाफिलेटिक, साइटोटॉक्सिक, इमीडिएट एंड डिलेट। ऐसे एसिड वर्ड याद रखना फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बट उनमें क्या होता है वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है? होस्ट रिएक्शन टू बी वेनोम। ओके, टाइप 2 में क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। टाइप 3 में सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। एंड टाइप 4 ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। आपको इसमें से एक एक बताता हूँ, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। टाइप 4 की ट्यूबरक्यूलेशन, मतलब टाइप 4 क्या है हमारा? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। सो हमारी ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन कैसी होती है? डिलेड होती है। ओके, सो याद रखिए टाइप 4 का एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। सो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फिर से देखिए, टाइप 1 होस्ट रिएक्शन
टू बी वेनम। टाइप 2 इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। टाइप 3 सिस्टेमिक lupus erythematosus. Type 4 tuberculin reaction. Let's move to the next question, guys. Question number 12. Match the cell type with its function. मतलब सेल दी है और उसका फंक्शन बताना है हमें। देखिए, बी सेल्स का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ह्यूमरल इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स यूज होती है? हमारी बी सेल्स। ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी। न्यूट्रोफिल्स मतलब डब्ल्यूबीसी, उसका काम क्या होता है दोस्तों? फैगोसाइटोसिस मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन को बचाते हैं। ओके, लाइक एंटीबॉडी बनाते हैं। न्यूट्रोफिल्स इट्स अ मेन सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। सो क्यू का ऑप्शन होगा हमारा फैगोसाइटोसिस। टी सेल्स क्या करते हैं दोस्तों? डायरेक्टली सेल को इनिबिट करते हैं, लाइक साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी सेल्स साइटोटॉक्सिसिटी, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस, एंड मास्ट सेल्स तो आपको पता ही है, हिस्टामाइन। मतलब हिस्टामाइन का स्टोरेज फॉर्म होता है मास्ट सेल्स। अगर वो फूट जाए तो रिलीज होता है हिस्टामाइन, जब तब हमें होती है हिस्टामाइन की एलर्जी। ओके, मास्ट सेल्स मतलब बच्चे बच्चों को ही पता है, तो आप एक ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट कर सकते हैं। मास्ट सेल्स का मास्ट सेल्स का क्या है? ऑप्शन 3। सो ऐसे कितने ऑप्शन है हमारे जिसमें कि 3 ऑप्शन है? तो देखिए, ऑप्शन ए में यस का 3 है, सिर्फ एक का ही ऑप्शन में है जो कि 3 है, मास्ट सेल्स का। मतलब अगर आपको मास्ट सेल्स का भी पता है हिस्टामाइन, तो आप ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं। बाकी के बी सी डी ऑप्शन हमारे गलत है, बिकॉज ऑप्शन बी में क्या दिया है? यस का 1 ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये गलत है। ऑप्शन सी में दिया है फैगोसाइटोसिस, ए भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है साइटोटॉक्सिसिटी, ए भी गलत है। बट मास्ट सेल का हिस्टामाइन एसोसिएटेड एलर्जी सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है, सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। बट आपको सबको याद होना चाहिए सब सेल्स के बारे में। बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस, टी सेल्स साइटोटॉक्सिक, एंड मास्ट सेल्स हिस्टामाइन एसोसिएटेड एलर्जी। सो हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मतलब 2024 में नहीं पूछा था, 23 में क्या पूछा था? मैच द इम्यून टॉलरेंस मैकेनिज्म्स इन ग्रुप फर्स्ट विद देयर रिस्पेक्टिव आउटकम्स। मतलब उन्होंने ये दिया है, रेजिस्टेंस दिए है, ओके, इम्यून रिस्पॉन्स के। सो उनके बारे में बताना है। एनर्जी, उसका ऑप्शन है 3 करेक्ट, लाइक अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजन्स ड्यू टू लैक ऑफ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स। ओके, एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ, उसमें होता है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। एलिमिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स आफ्टर एंटीजन क्लियरेंस। ओके, एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ, सो एलिमिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स आफ्टर एंटीजन। नेक्स्ट, रिसेप्टर एडिटिंग, उसमें हमारा ऑप्शन है, रिसेप्टर एडिटिंग में हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट, लाइक एलिमिनेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव बी सेल्स। ओके, एंड रेगुलेटरी टी सेल्स में हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लाइक इनिबिशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स एट पेरीपेरी। टी सेल्स का मतलब टी सेल्स के बारे में ही होगा, इट्स कॉमन सेंस होगा। सो दोस्तों, ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस अबाउट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, गेट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। सो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस मतलब टॉपिक नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे गेट बायोटेक्नोलॉजी के, और आप जाके देख लीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।